मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं तुम्हारी तरफ उसका पैगाम पहुँचाने वाला और तुम्हारे लिए अल्लाह की हुज्जत बनकर आया हूँ। मेरी पैरवी करोगे तो अल्लाह तुम्हें महबूब बनाएगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। वह गफूर और रहीम है। मोमिनों की मोहब्बत अल्लाह के साथ यह है कि वह उसके हुक्मों पर अमल करें, उसकी इबादत करें और उसकी रज़ा के तलबगार रहें, और अल्लाह ताला की मोमिनों के साथ मोहब्बत यह है कि वह उनकी तरफ करे, उन्हें सवाबत फरमाए, उनके गुनाहों को माफ करे और उन्हें अपने रहमत से बेहतरीन तौफीक दे, इफ़्फ़त और इस्मत अता फरमाए। जो शख्स 4 चीज़ों के बगैर 4 चीज़ों का दावा करता है वह झूठा है। 1. जो जन्नत की मोहब्बत का दावा करता है मगर नेकी नहीं करता। 2. जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा करता है मगर आलिमों और नेक लोगों को दोस्त नहीं रखता। 3. जो आग से डरने का दावा करता है मगर गुनाह नहीं छोड़ता। 4. जो शख्स अल्लाह की मोहब्बत का दावा करता है मगर तकलीफों की शिकायत करता है, जैसा कि हजरत राबिया बसरी फरमाती हैं, तू अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है, हालांकि जाहिर में तू खुदा की मोहब्बत का दावेदार है, मुझे जिंदगी की कसम। यह अनोखी बात है। अगर तेरी मोहब्बत सच्ची होती तो तू उसकी पैरवी करता, क्योंकि मुहिब जिससे मोहब्बत करता है उसकी फरमाबरदारी करता है, और मोहब्बत की पहचान महबूब की मुवाफकत करने और उसके खिलाफ ना करने में है। जनाब शिबली रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत का दावा। एक जमात जनाब शिबली रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और वह लोग कहने लगे, हम तुमसे मोहब्बत करते हैं। आपने उन्हें देखकर पत्थर मारे तो वह लोग भाग खड़े हुए। आपने पूछा, अगर तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करते थे तो मेरी तरफ से दी गई इतनी सी तकलीफ पर क्यों भाग गए हो? फिर शिबली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अहले मोहब्बत ने उल्फत का प्याला पिया तो उन पर यह फैली जमीन और शहर तंग हो गए। उन्होंने अल्लाह ताला को ऐसे पहचाना जैसे पहचानने का हक है। वह उसकी अजमत में सरगर्दा और उसकी कुदरत में हैरान है। उन्होंने मोहब्बत का जाम पिया और उसकी मोहब्बत के समुंदर में डूब गए और उसकी बारगाह में मुनाजात से शीरीनी हासिल की। फिर आपने यह शेर पढ़ा जिसका मतलब कुछ इस तरह था, ऐ मौला तेरी मोहब्बत की याद ने मुझे मदहोश कर दिया। क्या तूने किसी ऐसे मोहब्बत करने वाले को देखा है जो मदहोश ना हो? कहते हैं कि जब ऊंट मस्त हो जाता है तो 40 दिन तक घास वगैरह नहीं खाता, और अगर उस पर पहले से 2 गुना बोझ लाद दिया जाए तब भी उसे उठा लेता है, इसलिए कि जब उसका दिल महबूब की याद में तड़पता है तो उसे ना चारे की ख्वाहिश होती है, ना ही वह भारी बोझ उठाने से घबराता है। जब ऊंट अपने महबूब की याद में अपनी ख्वाहिशों को छोड़ देता है और भारी बोझ उठा लेता है, तो क्या तुमने भी कभी अल्लाह ताला की रजा की खातिर अपनी नाजायज ख्वाहिशों को छोड़ा है? कभी खाना पीना बंद किया है? कभी अपने जिस्म पर भारी बोझ डाला है? अगर तुमने इन कामों में से कोई काम नहीं किया तो तुम्हारा दावा झूठा है, जो तुम्हें न दुनिया में फायदा देगा, ना आखिरत में, ना मखलूक के नजदीक फायदामंद है, ना खालिक के हुजूर में। हजरत अली करमल्लाहु वजहहु फरमाते हैं, जो जन्नत का उम्मीदवार हुआ उसने नेकियों में जल्दी की, जो जहन्नम से डरा उसने खुद को नाजायज ख्वाहिशों से रोक दिया, और जिसे मौत का यकीन आ गया उसने दुनिया की लज्जतों को खत्म कर दिया। जनाब इब्राहिम ख्वास रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत के बारे में सवाल किया गया तो आपने फरमाया, मोहब्बत नाम है इरादों को खत्म कर देने, तमाम सिफ्तों और ज़रूरतों को मुर्दा कर देने और अपने वजूद को इशारों के समंदर गर्क करने का।